कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण आप सभी भक्त जन श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद प्रारंभ होने जा रहा है। श्री वासुदेव भक्त उद्धव का विदुर जी से मिलना, उसके पश्चात मैत्री जी एवं विदुर जी की वार्ता, जय विजय एवं कपिल मुनि के अवतारों की कथा श्रवण करेंगे। महात्मा विदुर जी का दुर्योधन को सलाह देना एवं श्री कृष्ण जी का महात्मा विदुर के कथन का अनुमोदन करना। तृतीय स्कंद के प्रथम अध्याय में प्रवेश करते हैं। हे राजा परीक्षित, अब से कुछ समय पहले आपने मुझसे जो प्रश्न किया वही प्रश्न श्री अर्थात लक्ष्मी जी ने नारायण से किया और नारायण जी ने लक्ष्मी को उस प्रसंग का उत्तर दिया। जिसे श्रवण करने के पश्चात लक्ष्मी जी ने शेषनाग जी से कहा एवं शेषनाग जी ने वात्स्यायन ऋषि को ज्ञान कराया। तत्पश्चात कालांतर में वात्स्यायन ऋषि ने मैत्री ऋषि को उपदेश देकर उन्हें कृत्य किया और उनके द्वारा महात्मा विदुर को ज्ञात हुआ। इतनी कथा सुनने के उपरांत राजा परीक्षित ने पूछा, हे ज्ञान के भंडार, महात्मा विदुर ने मैत्रेय की भेंट किस स्थान पर हुई और मन में उस समय उत्पन्न हुए आनंद की सीमा का वर्णन कीजिए। तब सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, धर्म के पालक राजा धृतराष्ट्र अपने भाई के पुत्रों से अधिक प्यारा अपने पुत्र दुर्योधन को समझा और पांडवों को लाक्षागृह में भेजकर आग लगवा दिया, जिससे पांडव जलकर भस्म हो जाएं। अधर्म धूत कीड़ा से उनके समस्त राज्य पर अपना वर्चस्व स्थापित करके उन्हें वनवासी बना दिया। उनकी पवित्रता, उनकी पतिव्रता स्त्री का भरी सेवा में अपमान किया, किंतु धर्म के रक्षक सृष्टि के संचालक भगवान श्री कृष्ण पांडवों के सहायक थे। कदम कदम पर उन्हें पांडवों की रक्षा की। वनवास बिताकर पांडवों के लौटाने के पश्चात राजा धृतराज ने दूत भेजकर उन सभी को राज्यसभा में बुला गया, परंतु सभी पांडव ने आकर अपना मुखिया एवं शांत दूत बनाकर अपनी तरफ से प्रभु श्री कृष्ण को भेजा। वहां जाकर श्री कृष्ण जी ने धृतराष्ट्र एवं अन्य सभापतियों को इस तरह समझाया, हे राजन, जिस तरह तुम अपने पुत्रों से स्नेह करते हो,
उसी प्रकार तुम्हें भाई के पुत्रों से स्नेह करना चाहिए। ना तो तुम्हारे अपने पुत्र तुम्हें स्वर्ग प्रदान करने का सामर्थ्य रखते हैं और ना ही पांडवों के कारण तुम नरक के भागी बनोगे। अपने भाई के पुत्रों को जीवन यापन के लिए मात्र 5 गांव दे दो। किंतु धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में प्रभु के कथन को पूर्ण रूप से अनुसुना कर दिया। तत्पश्चात नीति एवं वेद के पारंगत महात्मा विदुर जी बोले, हे भाई, नीति यह कहती है कि तुम मन में किसी प्रकार का द्वेष ना रखकर पांडवों को उनका हिस्सा दे दो। वे 5 भाई धर्म रूप हैं, अन्यथा उनमें इतनी सामर्थ्य है कि वे 10 दिशाओं में अपनी विजय पताका फहरा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वयं त्रिलोकीनाथ समस्त ब्रह्मांड के नाथ भगवान श्री कृष्ण उनके सहायक हैं। अपने 100 पुत्रों को अति बलवान समझना आपकी भूल है। अधर्म रथ पर पग धरोगे तो तुम्हारा धर्म भी नष्ट हो जाएगा। राज्य धन का नाश तो होगा ही। दुर्योधन को राज्य सिंहासन प्रदान करना पूर्ण रूप से अधर्म है। यदि अपने कुल का एवं अपने परिवार का कल्याण चाहते हो तो दुर्योधन से राजगद्दी से उतार दो। किंतु आंखों से अंधे धृतराष्ट्र को पुत्र मोह ने अत्यंत बाध्य कर रखा था। पुत्र मोह से आत्मा की आंखें भी अंधी हो रही थीं। सो विदुर जी के समझाने पर भी उन पर रत्ती बराबर भी प्रभाव न हुआ। उसी समय क्रोध में उफन कर गरजते हुए दुर्योधन बोला, विदुर को मेरी सभा से निष्कासित कर दो। हमारे कुल का दासी पुत्र होकर पांडवों का पक्षधर है। नमक मेरा खाता है और तरफदारी करता है उनकी। दुर्योधन की आज्ञा सुनकर सिपाही आगे बढ़े, किंतु उस समय धृतराष्ट्र ने सिपाहियों को रुकने का आदेश देकर दुर्योधन को समझाने का प्रयत्न किया, परंतु वह ना माना। तब विदुर जी यह विचार कर स्वयं उठ खड़े हुए कि सिपाहियों द्वारा निकाले जाने पर अधिक अपमान होगा, इसलिए इस पाप एवं अधर्म की सभा से स्वयं चला जाना सब प्रकार से उचित होगा। अतः अपना आसन छोड़कर उठ खड़े हुए और माया का चक्र चलाने वाले लीलाधर नटवर नागर श्री कृष्ण जी की तरफ देखने लगे। उनके शावले सलोने मुखड़े पर हमेशा की तरह मन को मोह लेने वाली मुस्कान विद्यमान थी। विदुर जी को समझते देर न लगी कि प्रभु श्री कृष्ण जी के मन में क्या है। दुनिया को अपने सारे पर नचाने वाले प्रभु कौरवा का नाश करने की लीला करने वाले हैं। उनकी मुस्कान में महाविनाशकारी महायुद्ध दिखलाई दिया। विदुर जी को इसलिए अपने अपमान को प्रभु की इच्छा मानकर चुपचाप बाहर की तरफ चल पड़े, किंतु कुछ कदम चलने के पश्चात रुक गए और तन पर सुशोभित हो रहे समस्त राजसी वस्त्र आभूषणों को उतारकर दुर्योधन के राज्य सभा में रख दिए। तन पर एक लंगोट लपेटकर वहां से निकले और उत्तराखंड में चले गए। वर्ष भर भरतखंड की तीर्थ यात्रा करते रहे। तीर्थों का पुण्य प्रसाद लेते हुए यमुना किनारे पहुंचकर देवताओं के दर्शन किए तथा
बहुत दिनों तक मैत्रेय ऋषि के समीप रहे। उन्हीं दिनों महाभारत का अति विनाशकारी युद्ध हुआ, जिसमें अनगिनत मनुष्यों की बलि चढ़ गई। लहू से कुरुक्षेत्र की धरती लाल हो गई। अंततः पांडव विजय हुए, कौरवों का विनाश हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर राज सिंहासन पर विराजमान हुए। विदुर जी ने मन ही मन प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में सिर नवाया, जो वहां पर उपस्थित ना होते हुए भी उपस्थित थे। विराम करने के पश्चात अन्य तीर्थों का भ्रमण करने के लिए चल पड़े। रास्ते में उन्हें उद्धव जी मिले। उद्धव जी प्रभु श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे। दोनों भक्त आपस में बड़े प्रेम से गले मिले। तत्पश्चात विदुर जी ने श्री कृष्ण, बलराम एवं अन्य यादवों सहित हस्तिनापुर की कुशल क्षेम पूछा। उद्धव जी ने पूरा वृत्तांत विदुर जी को बतलाया। यह जानकर कि कौरवों का नाश हो गया, उन्हें अत्यंत शोक हुआ। परंतु महात्मा विदुर यह भी जानते थे कि तारणहार श्री कृष्ण की यही इच्छा थी। सो उन्होंने महाभारत रचाकर पाप के भार से अत्यंत दुख पा रही माता पृथ्वी के भार को उन्होंने कम किया है। तृतीय स्कंद के दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, जहां उद्धव जी के मुखारविंद से कृष्ण लीला का वर्णन है। उद्धव जी से अत्यंत प्रीति पूर्वक मिलने के पश्चात विदुर जी ने पूछा, आप तो आठों प्रहर प्रभु के साथ रहते थे उद्धव जी, किंतु आज क्या कारण है? आज आप अकेले विचरण कर रहे हैं। प्रभु वासुदेव, बल्लाव भैया, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न आदि सब यादवों के साथ कुशल पूर्वक तो हैं। युधिष्ठिर एवं अन्य भाइयों सहित कुंती एवं द्रौपदी कुशल से तो है। इतना मैं जानता हूं कि प्रभु श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए मानव रूप में अवतार लिया है और अपनी माया फैलाकर धृतराष्ट्र एवं उनके अधर्मी पुत्रों को बुद्धिहीन कर दिया। इसलिए हे उद्धव, आप केवल प्रभु नंदन का हाल मुझे बतलाने की कृपा करें। विदुर के वचन सुनकर अनायास ही उद्धव की आंखों में आंसू भर आए, गला रुंध गया। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी बोल ना पा रहे थे। विदुर जी ने उनके उदास मुखमंडल एवं अश्रुपूरित नेत्रों को देखा और समझ गए कि भक्त वत्सल पृथ्वी का भार उतारने हेतु अपने धारण किए गए अवतार के कर्तव्य का पूरा करके गोलोक के लिए प्रस्थान कर गए। फिर भी वे उद्धव के बोलने की प्रतीक्षा करते रहे। कुछ पल बीतने के पश्चात उद्धव जी भाव विह्वल होकर बोले, हे विदुर जी, आप प्रभु वासुदेव का हाल पूछते हो। ज्योति रूपी सूर्य पश्चिम दिशा में जाकर अस्त हो गया। प्रभु हमें अकेला छोड़कर चले गए। प्रभु ने जन्म लिया था पाप से माता पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए और अपने बाल्यकाल से ही राक्षसों एवं अन्य पापियों का संहार करते रहे। कंस पूतना का संहार एवं बकासुर, अकासुर तथा कागासुर जैसे राक्षसों का वध करके अपनी बाल लीला प्रस्तुति की। पश्चात उसके तरुणावस्था में महाभारत का विनाशकारी युद्ध कराया। सब उन्हीं की माया थी। विदुर जी और अंत में यदुवंशियों का नाश कराने के लिए
अति क्रोधी कहे जाने वाले ऋषि दुर्वासा से यदुवंशियों को श्राप दिलाकर उन्हें आपस में लड़ा दिया, जिससे यदुवंशियों का नाश हुआ। तत्पश्चात स्वयं भूलोक छोड़कर वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान कर गए और जाते समय मुझे बद्री केदार ले जाकर बोले, तुम मेरी चिंता मत करो, यह बद्री केदार में रहकर मेरे नाम का ध्यान करो, तुम्हें अवश्य मुक्ति प्राप्त होगी। एवं उस समय प्रभु ने मुझे अपनी कृपा प्रदान करके जो ज्ञान प्रदान किया है उसका वर्णन श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में लिखा गया है। तब से मैं उनका नाम ध्यान कर रहा हूँ, प्रभु के नाम की माला जप रहा हूँ। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। तृतीय स्कंद के तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें भगवान की अन्य लीलाओं का वर्णन है। उद्धव जी प्रभु की लीलाओं का वर्णन करते हुए विदुर जी से कहने लगे, हे विदुर जी, कंस ने प्रभु श्री कृष्ण को बाल्यकाल से ही मारने के लिए अनेक प्रपंच किए। कई राक्षसों को भेजा, पूतना राक्षसी को भेजा। वह अपने स्तन कुचों को विस्मय बनाकर सुंदर ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण कर उन्हें दूध पिलाने के लिए गई, जिससे कि विषयुक्त कुचों को मुंह में लगाते ही उनके प्राण पखेरु उड़ जाएं। किंतु अंतर्यामी प्रभु सब कुछ जानते थे, उनसे कुछ भी नहीं छुपा। सो उन्होंने दूध पान तो किया, किंतु स्वयं देह न त्याग कर पूतना को मृत्यु के मुंह में डाल दिया। अपनी इच्छा से उन्होंने देवकी की कोख से अवतार लिया और स्वयं आकाशवाणी करके वसुदेव को सचेत किया कि तुम मुझे नंद के घर पहुंचा दो। नंद जी के घर प्रभु द्वारा की गई बाल लीला जग में प्रसिद्ध हुई और अपनी लीलाओं द्वारा ब्रजवासियों को सुख प्रदान करते हुए कंस के भेजे हुए अनेक राक्षसों का वध किया। एक बार प्रभु ने ब्रजवासियों से कहा, आप लोग अनायास ही इंद्र की पूजा करते हो। गोवर्धन जी पहाड़ हमारी रक्षा करते हैं, वृष्टि, अतिवृष्टि, धूप एवं अन्य आपत्तियों से बचाते हैं, अतः हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। ब्रजवासी प्रभु की बात मानकर गोवर्धन की पूजा करने लगे, जिसे देखकर इंद्र जी अति कुपित हुए और मेघ को आज्ञा देकर बोले, जाओ समस्त ब्रज को सागर में बहा दो। मेघ ने वैसा ही किया, किंतु ब्रजवासियों की करुण पुकार सुनकर प्रभु ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठाकर ब्रज की रक्षा की और अपना रूप दिखलाया और इंद्र के अभिमान को चूर किया। अक्रूर जी के साथ जब उन्होंने मथुरा के लिए प्रस्थान किया तो राय में यमुना जी में जल स्नान कराते समय उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप दिखलाकर उनके मन की व्यथा को दूर किया। गुरुकुल में विद्याध्ययन करते समय अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त कर चुके सांदीपनी गुरु के पुत्र को यमपुरी से लाकर गुरु दक्षिणा अर्पित की। जरासंध को 17 अक्षौहिणी सेना को परास्त किया। रुकम की बहन रुक्मणी को अनेक राजाओं को परास्त करते हुए हर लाए। जामवंत को जीतकर उनकी अति स्वरूप वाली पुत्री जामवंती को अपनी पटरानी बनाया। भौमासुर को मारकर 16 17
100 कन्याओं से विवाह कर उनकी धर्म की रक्षा की। नग्न जीती को स्वयंवर में जीतकर वरण किया। महाभारत में बिना अस्त्र के रहे, किंतु अपनी माया से अर्जुन द्वारा 18 अक्षौहिणी सेना का संहार कराया। अतः हे विदुर, प्रभु एक हैं, उनकी माया अनेक है। जड़ से लेकर जीवों तक में उन्हीं का वास है। प्रभु लीलाधर की लीलाएं अनंत हैं। इसी प्रकार तृतीय स्कंद के चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं, जहां उद्धव जी द्वारा श्रीमद् भागवत प्रस्तुति की स्तुति की गई है एवं प्रभु की प्रशंसा की गई है। राधे राधे। राजा परीक्षित से उद्धव जी के मन में व्यथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, विदुर जी प्रभु की लीलाओं का वर्णन तन्मय होकर सुन रहे थे, किंतु उद्धव जी की आंखों से लगातार अश्रु धारा बह रही थी। तब राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से उद्धव जी के रोने का कारण पूछा, यह कहते हुए कि गोलोक के लिए प्रस्थान करते समय प्रभु श्री कृष्ण ने उद्धव जी को मुक्ति मार्ग दिखलाया। फिर उनके रोने का क्या कारण है? तब सुक महाराज बोले, हे ज्ञानी परीक्षित, प्रभु ने उद्धव जी को मार्ग बतलाया था और वे उस मार्ग पर चल भी रहे थे, किंतु उस समय उनके मन की वही गति हो रही थी जो गति प्रियतम के परदेश चले जाने पर स्त्री की होती है। प्रभु श्री कृष्ण के साथ वे 8 प्रहर रहते, अतः उनके चले जाने की व्यथा को सहन ना कर पा रहे थे। कठिनता से अपने मन को धीरज देकर उद्धव जी महात्मा विदुर जी से बोले, हे महात्मा विदुर, आप स्वयं ज्ञानवान एवं प्रभु के अनन्य भक्त हैं। मुझसे तो अच्छे मैत्रेय जी हैं, जो प्रभु के अंतर ध्यान होते समय प्रभास क्षेत्र में उनके सम्मुख थे। प्रभु के गमन के समय मैत्रेय जी ने उन्हें प्रणाम किया था। उस समय त्रिलोक के पालनहार उनसे कहने लगे, हे मैत्रेय जी, आप मेरे लिए चिंता न करें, मैं आपके अधीर हो रहे मन की व्यथा को भली प्रकार जानता हूँ। मैं अपनी माया से समस्त भूमंडल के प्राणियों को नचाता हूँ, किंतु आपको मेरी माया तनिक भी ना सताएगी, क्योंकि आप मेरे पूर्व जन्म के भक्त हैं। इतना कहने के बाद उद्धव जी ने विदुर जी से प्रत्यक्ष में कहा, मैत्रेय जी को जीवन धन्य है, जिन्हें स्वयं प्रभु ने धीरज बंधाया। और आगे समझाते हुए कहने लगे, आपने वेद व्यास जी के भ्राता एवं ऋषि पाराशर का पुत्र होकर समस्त भूमंडल का गौरव बढ़ाया है। मनुष्यों के लिए आप सदा सर्वदा पूजनीय रहेंगे, किंतु अपने को भव से पार उतरने के लिए वात्सायन ऋषि द्वारा बताए गए भागवत पुराण की कथा का स्मरण कराना एवं सच्चे मन से भक्ति करना, प्रभु के वचन सुनकर उनके चरणों में सिर झुकाते हुए मैत्रेय जी ने कहा, हे जगत के कर्ता धर्ता पर ब्रह्म, आपका चरित्र समस्त सृष्टि के
आश्चर्यों से परिपूर्ण है। महाकाल भी आपसे भय खाता है। आप तीनों लोग 14 भुवन के मालिक हैं। सूर्य चंद्र आपकी इच्छा पर चलते हैं। आपकी पलक बंद होती है तो रात्रि का आगमन होता है, किंतु आश्चर्य होता है कि प्रभु के काले अवन से डरकर आप भागे। यह आश्चर्य है प्रभु कि काले अवन के डर से आप भागे। आपका मर्म कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता। प्रभु आपके मर्म को इतनी कथा कहकर विदुर जी से उद्धव जी कहने लगे, अब मैं बद्रिकाश्रम जाकर प्रभु का ध्यान करते हुए इस नश्वर शरीर का त्याग करूंगा। अब तक मुझे जीवित रहना चाहिए था। प्रभु की आज्ञा से मैं टाल नहीं सकता, किंतु अब उनके वियोग का दुख मुझसे सहन नहीं हो पा रहा है। यही उनकी की कृपा एवं ज्ञान बल था जिसके सहारे अब तक जीवित रहा। तब राजा परीक्षित से सुख जी बोले, हे राजन, प्रभु की लीलाएं बहुत न्यारी हैं। सुनने वाले रोने लगते, जिससे उनके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और अंत समय में प्रभु उन्हें अपने पास वैकुंठ धाम में बुला लेते। नरक से दूत उनकी आत्मा को छू भी नहीं पाते। ऐसी न्यारी महिमा है प्रभु नटवर नागर की। अतः मनुष्यों को चाहिए कि प्रभु की भक्ति अवश्य करें, जिससे सद्गति प्राप्त हो। तृतीय स्कंद के 5वां अध्याय, जिसमें उद्धव जी का तन त्यागना की कथा आप श्रवण करेंगे। हे राजन, तब उद्धव जी महात्मा विदुर से कहने लगे, भ्राता विदुर, अब मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करो। उद्धव जी की वचन सुनकर महात्मा विदुर जी विह्वल हो गए, आंखें सजल हो उठी। बोले, हे भाई, हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, जो प्रभु श्याम सुंदर के साथ वर्षों तक रहकर भी उनकी महिमा को ना जान सके। उन दीपक के समान जो घर भर में उजाला फैलाता है, किंतु उसके ऊपर अंधेरा ही रहता है। प्रभु हमारे साथ रहें और हमारी उनकी महिमा को ना जान सके, और अब उनके चले जाने के बाद पछता रहे हैं। धिक्कार है हमें उनके अपने पर, जो आप तो आठों पहर उनके साथ रहते थे। उद्धव जी, फिर भी आप उनके मर्म से अनजान रहे। शायद यह भी उनकी माया ही थी, अन्यथा अवश्य पहचानते। सच है, उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। हे भाई, प्रभु की सेवा तो मैं कर नहीं सका, किंतु आप जैसे प्रभु भक्त की सेवा करने का अवसर मिल जाए तो मेरा भी जीवन, मेरा जन्म लेना सब सफल हो जाए। यह भी सत्य है कि हरि भक्तों की संगति एवं सत्संग का लाभ भी तब तक नहीं प्राप्त होता जब तक प्रभु की कृपा ना हो, उनकी इच्छा ना हो। अतः मेरी ज्ञान बुद्धि कहती है कि जरूर मैंने पूर्व जन्म में पुण्य का कार्य किया था, जो आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुआ।
हे भाई, अब मेरा इस स्थान पर अधिक समय गुजारना उचित नहीं है, अतः अब मैं जाने की हमें आज्ञा दें। जितने ज्यादा समय तक आपके साथ रहूंगा, माया मोह का बंधन बढ़ता ही जाएगा और हम माया मोह से विरक्त हो चुके हैं। प्रभु ने अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी एवं आकाश का अंश लेकर मानव शरीर का सृजन किया और अब उन 5 तत्वों का अर्थात पंचभूतों का त्याग करने के लिए बद्रिकाश्रम में जा रहा हूँ। वहीं पर प्रभु के चरणों का ध्यान करके उनके चरण कमलों में स्थान पाने का प्रयत्न करूंगा। ये बातें कहकर उद्धव जी वहां से बद्रिकाश्रम के लिए विदुर जी से विदा लेकर चल दिए और पावन धरती पर पहुंचकर योगाभ्यास द्वारा अपनी श्वास क्रिया को रोककर नश्वर तन का त्याग कर दिया। तत्पश्चात उस शरीर से आत्मा निकलकर परमात्मा के रूप में जाकर विलीन हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण की जय। प्रभु के अद्भुत चरित्र, उनके भक्तों के अद्भुत चरित्र की कथा श्रवण कर रहे हैं। छठे अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें विदुर जी द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन पूछना। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को अमृत तुल्य श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराते हुए बोले, हे राज ऋषि, जिस समय महात्मा विदुर से विदा लेकर उद्धव जी चलने को तैयार हुए, उस समय विदुर जी अति दीन होने लगे। विकलता ने उन्हें घेर लिया, उनका मुखमंडल उदासी से घिर गए। यह देख उद्धव जी ने उन्हें बहुत तरह से समझाया। तत्पश्चात मैत्रेय जी के पास जाने के लिए प्रेरणा दी। उधर उद्धव जी बद्रिकाश्रम के लिए चले गए तो विदुर जी वहां न रुक सके, सो मैत्रेय जी से मिलने के लिए चल पड़े। अन्य तीर्थों का भ्रमण करते हुए हरिद्वार जा पहुंचे। वहां जाकर प्रथम मैत्रेय जी से भेंट की। उनकी विवलता देखकर मैत्रेय जी ने पूछा, हे ज्ञान चक्षु विदुर जी, आप इतने उदास और मलिन मुख क्यों हो रहे हैं? मैत्रेय जी की बात सुनकर विदुर जी स्वयं को रोक ना सके, नेत्र सजल होने लगे और अत्यंत विवलता और आई। बोले, ऋषिराज, जब से उद्धव जी ने मुझे बताया कि समस्त भूलोक पर अपनी लीला प्रकट करने के लिए अवतार लिए प्रभु श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान हो गए, जिन्होंने अपनी माया से महाभारत कराया, उनकी इच्छा हुई कि यदुवंशियों का नाश होना आवश्यक है, तो उनकी माया के वशीभूत होकर यदुवंशी आपस में लड़ मरे और अंत समय में आपकी भेंट से प्रभु से हुई। प्रभु ने आपको ज्ञान का उपदेश देकर धन्य किया, अतएव आप मुझ पर कृपा करें और प्रभु द्वारा दिए गए उपदेशों का रसपान कराएं। यह सुनकर मैत्रेय जी अति प्रसन्न होकर बोले, हे विदुर जी, आपके आग्रह को टालने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। अतः शुक निधान प्रभु श्री कृष्ण जी ने गोलोक प्रस्थान करते समय जो ज्ञान मुझे प्रदान किया, उस ज्ञान को मैं तुम्हें सुनाऊंगा। मैत्रेय जी ने के वचन सुनकर विदुर जी ने पूछा,
हे मैत्री जी, सुख प्राप्त करने के लिए मनुष्य परिश्रम करता है, किंतु फिर भी उसे दुखों से मुक्ति नहीं मिलती। अतः आप मुझे समझाएं कि उन्हें दुख कौन देता है एवं प्रभु श्री हरि सगुण रूप में अवतार क्यों लेते हैं, किस प्रयोजन से सृष्टि की रचना करते हैं और क्यों सृष्टि का नाश करते हैं। मैं अपने अल्प ज्ञान से इतना ही समझ पाता हूँ कि सांसारिक जीवों को भवरूपी अथाह सागर में पार उतारने के लिए एवं पापों का नाश कर धर्म की स्थापना हेतु सगुण रूप में अवतार लेते हैं, जिससे युगों तक प्राणी उनके नाम का सुमिरन करे और प्रभु की कथा एवं प्रभु द्वारा प्रकट की गई लीलाओं का ध्यान कर अपनी मुक्ति पाले। यदि इतना जानकर भी प्राणी सांसारिक माया मोह में लिपटा रहे तो यह उसका अति दुर्भाग्य है। इसमें भगवान श्री हरि का कोई दोष नहीं है। मैत्रेय जी, किस तरह प्रभु त्रिलोकीनाथ ब्रह्मा का रूप धारण कर सृष्टि का सृजन करते हैं, विष्णु का रूप में जीवों का पालन करते हैं, जिससे प्राणी उन्हें पालनहार कहते हैं, और प्रभु को प्रसन्न करने में कौन कौन से उपाय हैं। उनके प्रसन्न होने पर मानव रूपी प्राणी अपने समस्त मनोरथ पूर्ण कर मृत्यु पश्चात मुक्ति प्राप्त करता है, और प्रभु के मन में जब सृष्टि का नाश करने की इच्छा होती है तो किस प्रकार शिव का रूप धारण कर संहार करते हैं। हे मैत्री जी, प्रभु की इस समस्त लीलाओं का वर्णन इस प्रकार कीजिए जिससे मुझे आप द्वारा दिया गया ज्ञान जन्म मरण तक याद रहे। तृतीय स्कंद के 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें मैत्रेय जी द्वारा प्रभु की महिमा का गुणगान है। मैत्रेय जी बोले, हे महात्मा विदुर, आप ज्ञानी हैं, ध्यानी एवं प्रभु के भक्त हो। अपने बाल्यकाल से ही प्रभु के चरणों की भक्ति करते रहे हो। आप स्वयं प्रभु के मन में निवास करते हो। भला आपसे क्या छिपा है, फिर भी आप मुझसे पूछते हो। यह आपका बड़कपन है। मेरा ज्ञान जहाँ तक है, प्रभु को जितने रूपों में मैं जान सका हूँ, यह वर्णन आपसे करता हूँ, जिसे सुनकर माया मोह के जाल में फंसे रहने वाले संसारी प्राणियों की भी मुक्ति हो जाए, भावरूपी अथाह सागर से पार उतर जाए। हे विदुर जी, आप मांडव्य ऋषि के श्राप को सत्य करने वाले हेतु मानव तन में अवतार लिए हैं, अन्यथा आप तो साक्षात धर्मराज हैं। समस्त सृष्टि को संचालित करने वाले लीलाधारी प्रभु श्री कृष्ण जी आपसे सलाह लिए बिना कोई कार्य ना करते थे। आप प्रभु के अत्यंत प्रिय हैं। अतः हमारे पिताश्री ने भागवत रूपी अमृत ज्ञान की शिक्षा हमें प्रदान की है, उसे हम सुनाते हैं। जिस तरह हम सांसारिक प्राणी माया मोह के चक्र में पड़कर
अति कलेश एवं दुख के भागी बनते हैं, उसी तरह प्रभु बंसीधर किसी माया के वशीभूत नहीं होते, किंतु अपनी माया से हर प्राणी को नचाते हैं और अज्ञानवश प्राणी वही करता है जिसे प्रभु कराना चाहते हैं, जबकि यह सत्य है कि आत्मा में परमात्मा का निवास रहता है, किंतु संसारी जीव उसे पा सकने में सदैव असमर्थ रहता है। अज्ञानता का आवरण ही उसके समस्त दुखों का कारण है। यदि मनुष्य निष्काम भाव से प्रभु का ध्यान करे, उनके चरणों से अपनी प्रीति बढ़ाए, तो निश्चित रूप से वह परमात्मा में लीन हो जाएगा। तब विदुर जी नम्रता पूर्वक बोले, हे मैत्री जी, आपकी दया से मेरे मन का कलेश मिट गया। आपके ज्ञान रूपी भोजन कराने से मेरी समझ में आ गया। अब मुझे ज्ञात हो रहा गया कि माया उस स्वप्न के समान है जो रात्रि काल में निद्रावस्था के समय दिखाई देता है और प्रातः आंख खुलते ही असलियत मालूम हो जाती है कि यह सब झूठा है। सत्य स्वरूप भगवान का दर्शन है, बाकी सब मिथ्या। किंतु है मैत्री जी, अब तक आपने हमें जो कुछ भी बताया उसमें प्रभु के चरित्र, उन चरित्रों का वर्णन कहीं नहीं है। जब सृष्टि की रचना के समय प्रभु विराट रूप में विद्यमान थे, उनके सहस्त्रों सिर, सहस्त्रों पैर एवं भुजाएं हैं। समस्त भूलोक से लेकर आकाश एवं पाताल लोक दृष्टि गोचर होता है। उस समय उस रूप का क्या अर्थ हुआ? पशु पक्षी मानव एवं देवगण की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? रजोगुण, सतोगुण एवं तमोगुण का अर्थ आप विस्तार पूर्वक समझाइए। रजोगुण से ब्रह्मा, सतोगुण से विष्णु एवं तमोगुण से भगवान शंकर का रूप धारण कर कौन से कार्य प्रभु द्वारा संपादित हुए? दान, धर्म एवं तप से क्या लाभ है? प्रभु की प्राप्ति किस प्रकार होती है? प्रलय के कितने रूप हैं? तथा यह भी बतलाने की कृपा करें कि प्रलय के पश्चात प्रभु के साथ कौन कौन से तत्व रहते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। तृतीय स्कंद के 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जहां मैत्रेय जी द्वारा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का वर्णन। विदुर जी ने अति गुण प्रश्न किया, जिसे सुनकर मैत्रेय जी के गंभीर मुख का मंडल तेज स्वरूप उस पर मुस्कान की हल्की सी छाया डोल गई। उसके उपरांत वे बोले, हे महात्मा, उस समय सृष्टि नाम का कोई वस्तु न थी। ब्रह्मांड जल मग्न था, चारों तरफ जल ही जल था। केवल श्री हरि शेष शैया पर विराज रहे थे, किंतु वे जागृत अवस्था में न थे, बल्कि समस्त चर अचर को अपने में लीन किए थे। और निद्रा का सुख ले रहे थे। यद्यपि काल शक्ति जागृत थी, किंतु काल शक्ति ने प्रभु श्री नारायण को तब जगाया जब एक सहस्त्र चतुर्युग प्रभु को जल में सोते हुए बीत गए। जागने के उपरांत प्रभु ने
अन्य लोगों को देखा, अपने शरीर में स्थान पाए जाने जीवों की तरफ प्रभु का ध्यान दिया। तब काल की प्रेरणा से प्रेरित होकर प्रभु के नाभि प्रदेश से कमल लाल निकला, जिसके ने जल के ऊपर उठकर पुष्प का आकार ले लिया और उस पर ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। चारों तरफ अत्यंत तेज प्रकाश उभर रहा था और उस तेजमयी प्रकाश में ब्रह्मा जी चारों तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे, किंतु अथाह जल राशि के सिवा कुछ भी दिखाई ना दिया। किंतु चारों तरफ बार बार देखने से प्रभु की प्रेरणा हुई और उनके 4 मुख प्राप्त हुए। फिर भी उनके मन को शांति ना मिली। मन में विचार उठने लगा, मैं कौन हूँ, किसने मुझे जन्म दिया और यह कमल पुष्प जिस पर स्वयं को सचेत अवस्था में पाया, यह कमल का उद्गम कहाँ से निकला है, स्थल कहाँ है। अवश्य वही स्थान केंद्र बुद्धू होगा। यह विचार कर ब्रह्मा जी कमल लाल पकड़कर नीचे उतरने लगे और इस तरह उतरते उतरते हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु कमल के आधार का पता ना लगा। अंततः निराश होकर पुनः कमल पुष्प पर वापस लौट आए और चिंतित होकर विचारने लगे। उस समय आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मदेव, परब्रह्म का भजन करो, तभी तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रभु के चरणों में ध्यान लगाया। तत्पश्चात उनके अंतःकरण से दिव्य ज्योति फूटकर बाहर निकली। प्रभु की कृपा प्राप्त हुई और ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्हें दिखाई देने लगा कि एक अत्यंत मनोहरकारी दृश्य, जिसे देखकर वे मुग्ध हो गए। प्रभु की कृपा से उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ और वह दृष्टि जिससे वे प्रभु का शयन करने की अवस्था को देख पाने में सक्षम हो गए। उस समय ब्रह्मा जी ने देखा कि सांवले सलोने पीतांबरधारी, सिर पर रत्न जड़त मुकुट, बाईं तरफ लक्ष्मी जी बैठी हुई उनके चरण दबा रही हैं और जिस सैया पर वह अलौकिक रूपधारी लेटे हुए हैं वह सामान्य सैया ना थी। शेषनाग जी स्वयं उनका भार वहन कर रहे थे। ऐसा प्रभु का अद्भुत रूप देखकर ब्रह्मा जी विमोहित हो गए और वंदना करते हुए बोले, हे जगतपति, आप धन्य हैं, आपकी माया अपरंपार है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रभु का अद्भुत चरित्र आप श्रवण करते रहेंगे। आगे की कथा आप जल्द ही श्रवण करेंगे। तब तक हरिओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण।